नमस्कार। अध्यात्म में किसी भी योग का साधक हो, नाद योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, क्रिया योग, किसी भी योग का, हर योग में मंत्र का अपना एक विशेष स्थान है, एक विशेष विज्ञान है। मंत्र अपने आप में स्वयं एक योग होता है। जो उपलब्धि अलग अलग योग मार्ग से साधकों को प्राप्त होता है, वही उपलब्धि साधकों को मंत्रों के द्वारा ही भी प्राप्त होता है। मंत्र योग बहुत ही प्रभावशाली योग होता है। मंत्रों का प्रभाव एक विशेष प्रक्रिया होता है। मंत्रों का प्रभाव पड़ना, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव इतना जल्दी पड़ता भी नहीं है और मंत्र इतना जल्दी सिद्ध होते नहीं हैं। एक ही मंत्र को जब कोई सांसारिक व्यक्ति बोलता है उसमें, और उसी मंत्र को जब कोई साधक बोलता है या उसका उच्चारण करता है, उसमें भारी अंतर हो जाता है। मंत्र जब भी कोई साधक बोलता है तो मंत्र सिद्ध कैसे होता है उसको समझ लें। जब हम किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसका जाप करते हैं तो सर्वप्रथम उस मंत्र के द्वारा हमारा जो वलय होता है उसकी अशुद्धियां सबसे पहले खत्म होती है, उनका नाश होना प्रारंभ होता है। जब हमारी अशुद्धियां नष्ट होती हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर निर्मलता आती है, स्वच्छता आती है, शुद्धता धीरे धीरे बढ़ती है, वाणी में शुद्धता आती है। बहुत समय तक जब उसी मंत्र का जाप संयम पूर्वक किया जाता है, नियम पूर्वक किया जाता है और मंत्र की सिद्धि में यम और नियम का बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि मंत्र सिद्धि की इच्छा रखते हैं तो उसमें यम और नियम का बहुत ही विशेष महत्व होता है। बिना यम नियम का पालन किए आप मंत्रों की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यम नियम क्या है, इससे संबंधित जानकारी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो जब बहुत समय तक साधक उसी मंत्र का जाप करता रहता है, तो जिस प्रकार से जब हमारे मंत्रों का जाप, हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी निकलती है, एक लहर निकलती है, तरंग निकलती है। तो पहले तो वह तरंग, वह लहर स्थूलता को प्राप्त होती है, फिर धीरे धीरे करके वह तरंग, वह लहर शुद्धता को प्राप्त होती है। उसी मंत्र के द्वारा हमारे शरीर की भी शुद्धि होती है, हमारे शरीर में, हमारे स्थूल शरीर को भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। और उसी के द्वारा अभी हमारे यदि शरीर में थोड़ी बहुत कोई गड़बड़ी है,
कोई बीमारी है छोटी मोटी, तो उस बीमारी को वह मंत्र धीरे धीरे करके समाप्त भी कर देता है। जब वह मंत्र धीरे धीरे करके शुद्धता को प्राप्त होता है, व्यापकता को प्राप्त होता है, हमारी वाणी जितना शुद्ध होती है, हमारा मंत्र उतना ही ज़्यादा व्यापकता को प्राप्त होता है और सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। और जो मंत्र की फ्रीक्वेंसी पहले स्थूल जगत में व्यापक होती रहती है, वही फ्रीक्वेंसी, वही तरंग जब हम अपने मन और प्राण को एकाग्र करके मंत्र का जाप बहुत समय तक करते रहते हैं। यहाँ पे मन और प्राण को एकाग्र करने से मेरा आशय यह है कि उस समय अन्य कोई विचार आपके मन में न हो। आपके मन में सिर्फ एक ही विचार होना चाहिए, उस मंत्र की सिद्धि। तो जब बहुत समय तक इस अवस्था में जाप होता है तो फिर सूक्ष्म जगत, और इसी अवस्था में जब साधक बना रहता है, नियम संयम पूर्वक बहुत समय तक उस मंत्र का जाप करता रहता है, तब जिस प्रकार से सूक्ष्म जगत प्रभावित होता है, तो धीरे धीरे वह मंत्र अपरा प्रकृति, यानी हम जिस प्रकृति में रहते हैं, इस प्रकृति से होता हुआ परा प्रकृति में प्रवेश कर जाता है और सूक्ष्म रूप से जो ईश्वर कारण शरीर में निवास करते हैं, उस ईश्वर को, उस शक्ति को, उस देवता को, उस देवी को वह मंत्र प्रभावित करने लगता है। और जब वह मंत्र प्रभावित करने लगता है लगातार, साधक, अगर कोई भी साधक साधिका यह सोचे कि मंत्रों की सिद्धि बहुत ही आसान होती है, बिना किसी गुरु या मार्गदर्शन के हम मंत्रों की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, तो यह उसकी भूल होती है। ऐसा नहीं हो सकता। मंत्रों की सिद्धि यदि आप चाहते हैं तो आपको एक कुशल सामर्थ्यशाली गुरु या मार्गदर्शक की परम आवश्यकता होती है, अन्यथा यह संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से जब उस संबंधित देवता या शक्ति को आपके मंत्रों की फ्रीक्वेंसी, जो कि अत्यंत शुद्धता को प्राप्त होती है, वह जब उन्हें प्रभावित करता रहता है, तब वह देवता उपस्थित होकर के